चीन ने निकाला नया रास्ता, चीन ने रूबियो के नाम की स्पेलिंग बदली। अब ये देखिए, ये सब भी चल रहा है। मतलब ये कि अगर आपके नाम का मैं ये घोषित कर दूं कि आप मेरे घर नहीं आएंगे, आपका नाम मैं अपने परिवार के सब सदस्यों को बता दूं कि अमुक आएगा तो उसको घुसने मत देना, लेकिन फिर भी अगर मेरा मन कर जाए कि आपको अंदर आने देना, मैं आपका नाम ही बदल दूं। तो ये काम किया है चाइना ने मार्को रूबियो के साथ, नाम की स्पेलिंग ही बदल दी और इसको ट्रांसलिटरेशन नाम दिया जाता है। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेशन नाम ही बदल दिया। ट्रंप के साथ पहली बार चीन दौरे पर रूबियो। अमेरिका चीन तनाव के बीच बड़ा कूटनीतिक संकेत, मार्को रूबियो को कर दिया गया है मार्को लूबियो। अब ये गजब की इंट्रीगिंग चीज है, जरा इसको भी देखिए। मतलब एक आपने सुना होगा, नेता कई बार जब बड़े मेहरबान होते थे तो लिख देते थे पर्ची पर ही, कई बार कहते हैं सिगरेट वाली जो फॉइल होती है उस पर ही लिख देते थे, तमाम नियमों को शिथिल करते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। तो यहां पर देखिए, अगर चाइना चाह ले तो यह भी कर सकता है। सैंक्शन से स्वागत तक चीन का गेम देखिए जरा। चीन ने मार्को रूबियो का नाम बदला, चीन ने मार्को रूबियो को मार्को लूबियो बना दिया। ट्रंप के साथ चीन दौरे पर है मार्को रूबियो। असल में चीन ने 2020 में मार्को रूबियो को बैन कर दिया था। उइगर और हांगकांग वाले मुद्दे पर बहुत मुखर होकर आलोचना कर रहे थे मार्को रूबियो चाइना की, और यह बात चाइना को हजम नहीं हो रही थी। चीन का मैसेज साफ है, प्रतिबंध बरकरार है, लेकिन प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी के लिए भी वो तैयार है। मतलब आने वाले दिनों में वो कह देगा हमने, आप कौन है रूबियो, नहीं ये तो बैन है, देखिए ना ये बैन है। लेकिन उस समय वो आए थे, वो लूबियो आए थे, तो लूबियो करके एंट्री अलाउड है, लेकिन रूबियो के लिए एंट्री बैन है। यहां इस समय स्टेक्स बहुत हाई हैं और जाहिर है चाइना को भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चाहता है कि अमेरिका उसके लिए हामी भरे, रूबियो को आने दो। अब जरा यहां पर देखिए, ट्रंप का चीन दौरा, निकलेगा क्या समाधान, यह भी बहुत अहम है। मुश्किल क्या क्या है और समाधान कहां दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए, चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव, ये एक बड़ी मुश्किल है। युद्ध के दौरान ईरान को सैटेलाइट मदद, जाहिर है तमाम इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, ये सारी सप्लाई, एक सारा मदद दी गई थी चाइना की तरफ से ईरान को। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल भी दिया, ईरान का तेल खरीदकर आर्थिक मदद भी दी, और ट्रंप के साथ पहले से उनका टैरिफ पर टकराव चल ही रहा है। ये वो बड़ी चीजें हैं, ये जो बड़ी गांठें हैं, इन गिरहों को, इन गांठों को कैसे खोला जाएगा, वो एक बड़ी बात है। अब चाइना रवाना होने से पहले ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, ईरान पर हमें किसी की जरूरत नहीं। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को हमने खत्म कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने ये भी कहा हम जीतेंगे, ईरान तबाह हुआ। मुझे लगता है इसी में उन्होंने दोनों बातों का जवाब दे दिया। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि नेवी के मामले में एयरफोर्स तो पहले से ही बहुत कमजोर, नहीं के बराबर थी ईरान के पास, लेकिन नेवी के बारे में उन्होंने बार बार यह दावा किया कि हमने इसको समाप्त कर दिया है, और उन्होंने बार बार नेवी की ताकत दिखाई है। तो उन्होंने एक तरफ जब पहली लाइन में कहा कि ईरान के मामले में हमको किसी की जरूरत नहीं है, और दूसरी लाइन में कहा कि हमने एयरफोर्स और नेवी ईरान की तबाह कर दी है, तो उन्होंने असल में जो हम लोग LHS बराबर RHS वाली गणित पढ़ते थे वो कर दिया है। यहां पर ना LHS सही है ना RHS सही है, ना पहले वाला स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले ही गलत है। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि मुझे इस समय बहुत भूख लगी है तो आप एतबार करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं कहूं आपसे कि मैं अब सोना, हीरे और जवाहरात खाऊंगा, तो आप सोचेंगे ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो तो सही नहीं है, तो क्या पहला भी गलत है? ये जो बात प्रोफेसर अमिताभ यहां इन्होंने कही है, ईरान को लेकर हम चाइना पर निर्भर नहीं हैं, और दूसरा ये कि हमने दोनों ही उनकी एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया, ये दोनों ही कोरे झूठ हैं या पहला कथन सत्य है, दूसरा झूठ है? नहीं, कथन पार्टली ट्रूथ है। मतलब कहते हैं ना, टेकिंग लिबर्टीज विथ ट्रूथ, ये वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चीन का वेस्टेड इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में। आप देखिए ना, सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती किसने कराई? चीन ने कराई। जो हमास और गजा में 14 पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने यूनाइट किया डिप्लोमेसी के थ्रू, बीजिंग बुला के, किसने किया? चाइना ने किया। तो ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि चीन यहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। चीन रोल प्ले करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन वो भी चीन के साथ डील के संदर्भ में ही होगा। और यहां पर जब ट्रंप गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, चलिए चीन तो है, क्योंकि जब ट्रिप बना था उस समय ईरान का मुद्दा नहीं था, लेकिन यहां पर उसको भी उससे जोड़ा जाएगा। लेकिन जो सबसे ऊपर जो बात रहेगी वो रहेगा इनका ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान, जो मैंने पहले कहा वो रहेगा, ईरान बाद में रहेगा, क्योंकि ईरान मानता है अमेरिका कि वो उसका युद्ध क्षेत्र है, वो समझेगा कैसे लड़ना है, कैसे डिप्लोमेसी करनी है। ईरान उस पर दबाव बना सकता है, और
ईरान चीन उस पर दबाव बना सकता है, और चीन पहले से भी दबाव बनाता रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के लोग ईरान जाते हैं या बातें करते हैं, वो चाइना के एम्बेसडर से जरूर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना तो इन्वॉल्व है, ओपनली वो आना नहीं चाहता। एक तो कि कई सारे मसले हैं, कहीं अमेरिका से उसके संबंध बिगड़ जाए, अमेरिका से उसका बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है खासकर हाई एंड टेक्नोलॉजी में, कहीं वो ना बिगड़ जाए। तो यहां पर जो बेसिक मुद्दा होगा अमेरिका चीन के संबंधों का होगा, ईरान भी एक फैक्टर रहेगा, नो डाउट। तो आप ये कह रहे हैं कि कथन ए सही है, ए सही नहीं है, और बी भी उसका सही असर्शन नहीं है, मतलब दोनों ही बातें गलत कर रहे हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को लेकर बात भी होगी और नेवी और एयरफोर्स को लेकर ये दावा भी गलत है। अब जरा यहां पर आ जाइए, अगली बात देखिए। जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बयान। अखिल पाराशर साहब के पास जाने वाला हूं, जो कि जर्नलिस्ट हैं और बीजिंग में मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या है लेने के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए, अमेरिका और चीन दो महाशक्तियां। ट्रंप ने कहा चीन मजबूत लेकिन हमारी सैन्य शक्ति ज्यादा। चीन मजबूत लेकिन हमारी सैन्य शक्ति ज्यादा। ये इस तरीके का स्टेटमेंट आज के दौर में क्या चाइना को मंजूर है? पहले अखिल पाराशर साहब के पास जाता हूं। अखिल पाराशर साहब, ये जो कहा जाता है कि हाँ वो भी बड़े हैं लेकिन हमसे बड़े नहीं हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ ये जो विजिट हो रही है, इसमें किन किन ब्रेक थ्रूज के बारे में आप देख रहे हैं? डील्स के अलावा ताइवान और ईरान जैसे बड़े मुद्दे जो कंटेंशन के, उनमें। जी बिल्कुल। जो आज इनकी जो विजिट हो रही है ट्रम्प की, करीब 8 या 9 साल बाद हो रही है, तो उसको बहुत ही पूरी दुनिया देख रही है इसको, और चीन में इसको बहुत ही सतर्कता के साथ इसको देखा जा रहा है इस विजिट को। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना ने बहुत ज्यादा आस या बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रखी इस विजिट से। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, बट कोशिश है कि थोड़ा बहुत भी अगर डील होती है तो वो फायदे के लिए ही सौदा है। इसमें बहुत सारी, जैसे टैरिफ के बारे में बात हो सकती है, ट्रेड के बारे में बात हो सकती है, इसमें जो ताइवान का मसला है उसके बारे में बात हो सकती है, और जो चाइना के जो कोर इंटरेस्ट है उस पर बात होगी, और सेम ऐसी अमेरिका भी अपने कोर इंटरेस्ट पे बात करेगा। तो यूएसए चाहेगा कि जो चाइना का जो मार्केट एक्सेस है उसको मिले, और उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जो चाइना की जो स्टेट कंट्रोल जो कंपनीज है उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। सेम ऐसी चाइना जो है वो भी यही चाहेगा कि जो उसके ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अमेरिका ने बैन कर रखा है, उसको एक्सेस नहीं मिला हुआ ईवीज का, और चाइना चाहेगा कि ईवीज का उसको एक्सेस मिल जाए अमेरिका में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। इस तरीके से इस पर काफी बातचीत हो सकती है। इसके मतलब अखिल पाराशर साहब, आप भी यही बता रहे हैं, और आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है, मैंने देखिए ताइवान और ईरान के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आप मेनली ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक दूसरे के बाजारों के, उद्योगों के संदर्भ में। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पूरी दुनिया की निगाहें, ईरान वहीं देख रहा है, ताइवान भी देख रहा होगा, लेकिन पता चला दोनों एक दूसरे से जो व्यापार कर सकते हो उस बारे में बातें हो, बाकी कहें चलो ठीक है अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, और इधर आकर ईरान पर हमला शुरू हो जाए।